भारत में न्याय व्यवस्था अनूठी है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। यूं तो आदिकाल से ही मानवीय व्यवहार के लिए मनु ने मनुस्मृति नामक पुस्तक में सभी प्रकार के दंड की व्यवस्था की थी, किंतु धीरे धीरे नैतिक स्तर में गिरावट आने से तथा भारत पर विदेशी आक्रमण के समय से यहाँ की न्याय प्रक्रिया बदल गई। अब जो कानूनी पुस्तकें हमारे यहाँ मान्य है, जिनके अनुसार दोष सिद्ध अपराधियों को दंडित किया जाता है, उनमें इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि प्रमुख हैं। इनका निर्माण भी मनुस्मृति के कुछ मान्य अंशों के आधार पर हुआ था। पैरा भारत में न्यायिक व्यवस्था भी जनतंत्रीय प्रणाली के अनुसार है। जिला स्तर पर जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करते हैं और न्यायिक आदेश देते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का भी कुछ विशेष प्रकार के अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार भूमि या कर संबंधी विवादों का फैसला करती हैं। जिला मजिस्ट्रेट शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यायवेत्ता कचहरियों या कोर्टों में मुकदमे ले जाने में लोगों की सहायता करते हैं और उनकी ओर से कानूनी दांवपेच प्रस्तुत करते हैं। जिला न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश होता है, जो दीवानी मामलों में सुनवाई करके अपना दंडादेश देता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है, किंतु इसकी पुष्टि हाई कोर्ट में करानी आवश्यक है। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या न्यायाधिपति अपने विवेक और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं। न्याय, अन्याय और न्यायिक जांच का दायित्व न्यायाधीशों पर निर्भर है, जिनको पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को युक्ति संगत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए शपथ पत्र आदि दाखिल किए जाते हैं, ताकि किसी निरपराधी को सजा न मिले। तमाम जायदाद संबंधी झगड़े, तलाक आदि की भी सुनवाई के लिए व्यवस्था की गई है। नागरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम या भारत रक्षा कानून है, जिसका उल्लंघन करने वालों
को जेल में डाला जा सकता है। पैरा, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उससे ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का अधिकार है। इसके लिए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय होता है। मृत्यु दंड पाने वाले को राष्ट्रपति से जीवन दान के लिए याचना करने का अधिकार है। पैरा, भारत में न्याय व्यवस्था अनूठी है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। यूं तो आदिकाल से ही मानवीय व्यवहार के लिए मनु ने मनुस्मृति नामक पुस्तक में सभी प्रकार के दंड की व्यवस्था की थी, किंतु धीरे धीरे नैतिक स्तर में गिरावट आने से तथा भारत पर विदेशी आक्रमण के समय से यहाँ की न्याय प्रक्रिया बदल गई। अब जो कानूनी पुस्तकें हमारे यहाँ मान्य है उनके अनुसार दोष सिद्ध अपराधियों को दंडित किया जाता है। उनमें इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि प्रमुख है। इनका निर्माण भी मनुस्मृति के कुछ मान्य अंशों के आधार पर हुआ है। पैरा, भारत में न्यायिक व्यवस्था भी जनतंत्रीय प्रणाली के अनुसार है। जिला स्तर पर जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करते हैं और न्यायिक आदेश देते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का भी कुछ विशेष प्रकार के अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार भूमि या कर संबंधी विवादों का फैसला करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यायवेत्ता कचहरियों या कोर्टों में मुकदमे ले जाने में लोगों की सहायता करते हैं और उनकी ओर से कानूनी दाव पेंच प्रस्तुत करते हैं। जिला न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश होते हैं जो दीवानी मामलों में सुनवाई करके अपना दंडादेश देता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है, किंतु इसकी पुष्टि हाईकोर्ट में करानी आवश्यक है। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या न्यायाधिपति अपने विवेक और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं। न्याय अन्याय और न्यायिक जांच का दायित्व न्यायाधीशों पर निर्भर है, जिनको पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को युक्ति संगत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए शपथ पत्र आदि दाखिल किए जाते हैं ताकि किसी निरपराधी को सजा न मिले। तमाम जायदाद संबंधी झगड़े, तलाक आदि की भी सुनवाई के लिए व्यवस्था की गई है। नागरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम या भारत रक्षा कानून हैं, जिसका उल्लंघन करने वालों को जेल में डाला जा सकता है। पैरा, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उससे ऊपर के न्यायालयों में अपील
करने का अधिकार है। इसके लिए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय होता है। मृत्यु दंड पाने वाले को राष्ट्रपति से जीवन दान के लिए याचना करने का अधिकार है।